मेरे पति विकास सिविल सुपरवाइजर है। कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ होता है, उन्हें वहाँ जाना होता है। कभी किसी साइट पे, तो कभी किसी साइट पर उनका काम होता है। कभी अगर ज़्यादा समय का काम होता है, तो फिर हम भी यानी मैं, उनकी पत्नी दिव्या और हमारी छोटी 6 साल की बच्ची प्रिया भी उनके साथ वहीं चले जाते हैं। इसी बहाने उनके साथ समय बिताने का मौका भी मिल जाता है और एक नई जगह देखने का भी। लेकिन इस तरह की बदली गई काम में कभी अच्छा लगता है तो कभी बुरा और कभी चिढ़ होती है। अभी शहर के पास एक छोटी सी जगह पर काम चल रहा है। विकास कुछ पेपर वर्क की वजह से हमें छोड़कर हेड ऑफिस दिल्ली चले गए। पास ही एक छोटा सा बाजार लगता है। उनके जाने के बाद घर की जरूरी चीजें मैं लेने में वहां जाती हूँ। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे परेशान करने लगा। बाजार के पीछे की तरफ एक बर्तन बाजार था। जब मैं वहां गई तो एक जलेबी का ठेले वाला था। वो हमें ऐसे देख रहा था जैसे हमें जानता हो। वो दिखने में कोई 48 से 50 साल का होगा। जब मैं वहां बैठी, कुछ सामान खरीद रही थी, तब वो वहां आए और हमें जलेबी दी। मैंने सोचा ले लेती हूँ, शायद इसलिए ही कब से वो देख रहा होगा। मैंने वो जलेबियाँ लेकर पैसे दिए, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। फिर वो मुझे, मैडम आप यहीं रुकना, मैं आता हूँ, बोल के चले गए। बिहेवियर तो उनका अच्छा था, लेकिन एक अनजान शख्स से मुझे बात करना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं वहां से निकल गई। मैं उस बात को भूल गई और ऐसा भी कुछ उसमें याद रखने लायक था नहीं। जब मैं 3 दिन बाद फिर वहां गई, तो मुझे उन्हें देखकर याद आया, इसलिए मैं उनसे बचकर वहां से चली गई, ताकि वो मुझे देख नहीं पाए। मैं अपना काम खत्म करके चली गई। मैंने घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया ही था, तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला और देखकर ही मैं डर गई। दरवाजे पर वही ठेले वाला जलेबी वाला। उसे देखकर मैं घबरा गई और कुछ बोलने के पहले ही मैंने बोला, क्या काम है तुम्हारा? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बुलाऊं किसी को? दोबारा यहाँ दिखना मत, वरना तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। मैंने जोर से बोलने और गुस्से से वो डर गया, घबरा कर भाग गया। मैंने कभी किसी को इस तरह से नहीं बोला, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। ये बात मैंने विकास को बताई। उन्होंने बोला कि मेरे आने तक ख्याल रखो और मार्केट जाना बंद करो, मैं आकर देखता हूँ। विकास 3 दिन बाद ही आने वाले थे। विकास जब आए, तब अगले ही दिन हमारा फिर बाजार जाना हुआ। उन्होंने कहा कि कौन है बताओ, जरा मैं भी देखूं कौन है जो घर तक आया था। उन्होंने देखा, उसे तो देखते ही बोले कि इसे मैंने पहले कभी देखा है। वो ठेले पर जलेबी बेच रहा था। जब वो उसके पास गए, तो उन्हें देख के वो पहले तो खुश हुआ और फिर बोला, साहब मुझे गलत मत समझना, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। विकास बोले कि मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। वो ठेले वाला बोला, हाँ साहब, मैं उस दिन भी आपसे मिलने ही आया था, पर मैडम ने मुझे गलत समझ गई। आपका एहसान है मेरे पर, बस उसी का शुक्रिया अदा करने आया था। विकास का काम ऐसा है कि उससे बहुत काम करने वाले लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, इसलिए शुरू शुरू से ही उन्हें लगा था कि उन्होंने उसे पहले कभी देखा है। विकास ने उनके ये कहने पर उनसे पूछा कि आप कौन हैं और कैसा है ऐसा? वो व्यक्ति बोला, साहब आपकी साइट थी 3 साल पहले, यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर, एक छोटे से शहर में। उस समय मैं आपके केबिन की देखरेख, पानी भरना, सफाई का काम करता था। करीब 6 महीने बाद आप वहाँ रहे। मुझे काम मुझे आपने कम देखा होगा, क्योंकि मैं अपना काम करके चला जाता था। मैं वहाँ था तब मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। घर में बहुत सारी समस्या थी, इसलिए जो भी पैसा कमाता था, वो मुझे सारा का सारा घर पर देना पड़ता था। खाने का भी पैसा नहीं बचता था। कई दिनों तक तो काम चलाया, भूखा रहा। लेकिन फिर एक दिन बहुत भूखा था, तो आपका डब्बा दिखा। और भूखे इंसान को डब्बा दिख जाए, तो मेरे मन में थोड़ा सा लालच आ गया। मैं सफाई करता था, तो आप बाहर चले गए थे। एक दिन मुझे भूख लगी, तो मैंने आपके डब्बे से एक रोटी निकाल कर खा ली। आपको उस बात का पता नहीं चला। मैं घबरा रहा था कि शायद आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको उस बात का पता नहीं चला। फिर ऐसा ही मैं रोज करने लगा। आपकी एक रोटी निकाल कर मैं पूरा दिन निकाल लिया करता था। आप कभी-कभी साइड पे मैडम को भी लाया करते थे, इसलिए मुझे मैडम का चेहरा याद रह गया। वैसे भी जिसकी रोटी खाई मैंने, उसका मैं चेहरा कैसे भूल सकता हूँ? मैडम को देखा तो मैं आपके घर आया, ताकि आप लोगों से मिलकर मैं आपका धन्यवाद और माफ़ी माँग सकूँ। उन पैसों से ही मेरे घर की समस्या भी सुलझ गई और कुछ बचा-कुचा कर मैंने ये ठेला भी लगा लिया। अभी आपकी मेहरबानी की वजह से सब ठीक है।
आप वहाँ से अचानक चले गए। मैं जब भी रोटी खाता था तब सोचता था कि मैं आपको ज़रूर बता दूँगा एक दिन। फिर डर भी लगता था कि कहीं ये नौकरी ना चली जाए। अभी सब ठीक है, तो मैंने आपको ये सब बता दिया। मनोज भी एक अच्छा इंसान था। ये सुनने के बाद वो बोला कि हम जैसे लोगों की वजह से ही जो ये सब कुछ याद रखते हैं और धन्यवाद देते हैं, अभी तक ये सच्चाई बची है, वरना लोग तो कितना भी कुछ करके भूल जाते हैं। लेकिन आप अगर मुझसे कहते तो मैं आपके लिए टिफ़िन ले आता। माफ़ करना, मेरी पत्नी ने आपको गलत समझा, भला-बुरा बोला। लेकिन आप अभी हमारे घर आइए, अब चोरी से नहीं खाना पड़ेगा। वो व्यक्ति खुश हुआ कि मनोज और मैं उसकी इन बात का बुरा नहीं माने। सच में उनकी आँखों में जो सच्चाई थी, वो देखकर लग रहा था कि वो इंसानियत अभी भी है। ऐसे लोगों के लिए कुछ करने का मन भी करता है। समाज में इतनी बुराई है कि हम हर किसी को गलत समझ बैठते हैं। लेकिन बहुत सारी बुराई के बीच में सच्चाई और अच्छाई आज भी ज़िंदा है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताएँ।